2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन ये जब तक राजस्थान का युवा इस राजस्थान की सरकार पर एक कड़ा तमाचा नहीं जड़ेगा, जब तक ये अपनी ताकत का एहसास नहीं करवाएगा, तब तक ये सरकारें सुनने वाली नहीं है। साथियों, आप तमाम राजस्थान के कोने कोने से आज मेरे भाई पधारे हैं और कल बहुत बड़ी तादाद में 1 लाख नहीं 1.25 लाख 1.5 लाख तक ये राजधानी में आंकड़ा जाने वाला है भाइयों। और ये रैली हुंकार रैली, आक्रोश रैली उस लड़ाका के नेतृत्व में होगी जो पिछले 25 दिनों से इस आग उगलती गर्मी में सिर्फ एक ही मकसद लेकर बैठा है कि मेरे बेरोजगार युवा भाइयों के साथ न्याय होना चाहिए, मेरी बहनों के साथ न्याय होना चाहिए, और कोई उनका खुद का लाभ नहीं है। सोचिए, इस आंदोलन की लड़ाई लेने के लिए सांसद साहब ने अपने खुद के नफे नुकसान को राजनीति से परे रखते हुए यह ठाना कि जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस राजस्थान की सरकार में हुआ है कि 17 पेपर लीक तो हो गए, आज उन 17 पेपर लीक की जांच मुख्यमंत्री भजनलाल जी को सीबीआई को देनी चाहिए थी, लेकिन राजस्थान की सरकार सिर्फ और सिर्फ पल्ला झाड़ने में व्यस्त है। मैं तो तमाम साथियों से अपील करना चाहूंगा, आप सोशल मीडिया के माध्यम से सर्वाधिक मैसेज सर्कुलेट करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर अधिक से अधिक लगाएं और पूरे राजस्थान में युवा छात्रों को न्योता दे कि ये किसी की स्वार्थ की लड़ाई नहीं है, ये किसी के निजी हितों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे स्वयं के कर्तव्य की, हमारे अधिकारों की लड़ाई है, ये लड़ाई राजस्थान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। मैं तो कहना चाहूंगा भाइयों कि जब सत्ता की हनक होती है, तो सत्ता हमेशा अपने बट और बूटों पर आवाज को कुचलने का काम करती है, जैसा कि पिछले वर्षों से होता आया हुआ 15-20 सालों से युवाओं के सपनों को कुचलने का काम किया है। हम सबको इस बात को जानना होगा कि हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, हया और शर्म सब कुछ सियासत बेच देती है, निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पर चढ़ जाए तो फिर सरकारें अपना ईमान धर्म बेच देती है, सरकारें अपना ईमान धर्म बेच देती है। तो तमाम क्रांतिकारी युवा तरुणाई से मेरा तो विनम्र निवेदन रहेगा, मार्मिक तौर पर अपील रहेगी कि अब याचना तो इस सरकार से हमने खूब कर ली, अब जो कल रण होगा वो बड़ा भीषण होगा, आर पार की लड़ाई होगी। तो तमाम साथियों से पुनः अपील करना चाहूंगा, ये पेपर लीक की पुनरावृत्ति राजस्थान में फिर से नहीं हो और इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, तो आप सभी साथियों को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हुए, यह नहीं कि और चले जाएंगे, हनुमान जी रैली कर लेंगे, पूरे राजस्थान से लोग आ रहे हैं तो मुझे जाने की क्या जरूरत है। तो मैं कहना चाहूंगा 2 शब्द कि हक और अधिकार की लड़ाई में कभी निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद चले आते हैं। और यहां पर तो अपने हक और अधिकारों की तो बात है ही, लेकिन यहां पर हमारे उसूल भी दांव पर लगे हुए हैं। और जहां बात आए हमारे उसूलों की, तो जब उसूलों का टकराना होता है तो निश्चित रूप से हम सबको पूरी एकजुटता के साथ यह संदेश देना है कि राजस्थान का नौजवान आज एक है और वह उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जो युवा बेरोजगारों की आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। और मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा कि आदरणीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने यह बीड़ा उठाया
और इस लड़ाई को निश्चित रूप से अंजाम तक लेके जाएंगे। और भाइयों, इस पावन प्रांगण से दावा कर रहा हूं कि एसआई भर्ती भी रद्द होगी, आरपीएससी भंग भी होगी, सरकार घुटनों के बल आएगी, क्योंकि लड़ाका हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा।